अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी। तो आज हम जो है मेरी भाभी का ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो ये इनका ड्रेसिंग टेबल है जो कि वुडन ड्रेसिंग टेबल है, सॉलिड वुड का बना हुआ है, काफ़ी ही खूबसूरत है। ये शीशा यूज़ कर रही होती हैं उस वक्त जबकि ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही होती हैं, लाइक एनी गुड गर्ल। और इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर बेसिकली ये 3 पुल आउट ड्रॉर्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और लेफ़्ट और राइट पे 2 बड़े ड्रॉर हैं। तो आज हम इन ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे। पहले इनको क्लीन करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब मैं एक एक करके दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो ये पहला ड्रॉर है, इसमें बहुत ही कम सामान पड़ा हुआ है, 2-4 चीज़ें ही हैं गिनती की, और इसको तो बड़ा ही आसान होगा इसको साफ़ करना, तो हम इसको कर रहे होंगे। और फिर सेकेंड ड्रॉर में तो ये मेडिसिन्स के लिए यूज़ कर रही हैं ये, ऑल्दो ये जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। आप ये शॉपर के नीचे भी देखें, मेडिसिन्स ही पड़े हुए हैं, तो ये इस तरह की जगह पे नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और ये थर्ड ड्रॉर के अंदर जी क्या है, तो इसके अंदर इनका ब्लो ड्रायर पड़ा हुआ है, और काफ़ी सारी टैंगल्ड हुई हुई हैं वायर्स, तो ये पड़ी हुई हैं। ज्वेलरी बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि सामान ऐसे पड़ा है तो समझ नहीं आ रहा। और ये लेफ़्ट की तरफ जो ड्रॉर है इसके अंदर इनका जो है स्टॉक का सामान पड़ा हुआ है। कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही दिख रहा है फ़िलहाल, तो इसको हम जब सही तरह से खोल के देखेंगे तो पता लगेगा कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि शॉपर में है तो सही पता नहीं लग रहा। और राइट के ड्रॉर में जी देखते हैं क्या है, तो इसके अंदर कपड़े पड़े हुए हैं। तो ड्रेसिंग टेबल में कौन कपड़े रखता है, लेकिन चलें यहाँ पड़े हुए हैं, टॉवल है और कुछ कपड़े हैं, थोड़े से बेतरतीब भी है, लेकिन इट्स नो बिग डील। हम इसको क्लीन करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से लगता है तैयार होने के बाद। तो ये पहले तो हम इसकी एक नज़र आपको दिखा देंगे ये किस फॉर्म में हमें मिल रहा है, और फिर जब हम इसको क्लीन कर लेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, तो भी हम आपको बताएंगे कि अब ये किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आती है। अब हम एक एक करके इन ड्रॉर्स की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन पहले हम फर्स्ट ड्रॉर करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर हम ये थर्ड वाला ड्रॉर कर रहे होंगे, फिर ये लेफ़्ट साइड का करेंगे और फिर राइट साइड का करेंगे। अपनी वैनिटी की ऑर्गेनाइजेशन करते हुए अगर ओवरवेल्म हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप एक साथ करें, 1 ड्रॉर एट अ टाइम भी कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। सो इसके अंदर पड़ा हुआ है सीरम, इसके अंदर पड़ा है एयर फ्रेशनर, ये कुछ कोम्स पड़ी हैं, और जी ये हैं इनके हेयर टाइज, और ये पेंसिल पड़ी है, और ये सीरम पड़ा है। तो अब एक एक करके हम सबको साफ़ करते हैं, ये शॉपर हटा लेते हैं, और ये मेडिसिन सब एक एक करके हम उठाते हैं और इनको जो है हम हटाते हैं। पहले तो जगह को साफ़ करना है, क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, और फिर हम इसको जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे होंगे। तो एक एक करके सब हटा देते हैं हम। वायर्स को हमेशा जो है वो अनटेंगल रखने के लिए भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह इनको रखा जा सकता है। अब ये बड़े ड्रॉर से भी हम चीज़ें निकाल लेते हैं। ये टिश्यू पेपर है, और ये कपड़े भी हम निकाल लेते हैं राइट वाले ड्रॉर में से। तो जी जनाब, ये सारा सामान हमने इकट्ठा किया है यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा ये मैसी हो रहा था जब ये ड्रॉर में पड़ा हुआ था, अब भी काफ़ी मैसी ही लग रहा है, लेकिन इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे चीज़ों की, जो यहाँ पे रखना है वही रखेंगे, और जो फालतू सामान है उसको यहाँ से हटा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक को सॉर्ट करते हैं। शूटिंग के दौरान ही हम इनकी एक्सपायरी डेट चेक कर रहे होंगे प्रोडक्ट्स की। तो पहले तो हम चीज़ों की कैटेगरीज बना लेते हैं। कैटेगरी हम ये जिस तरह ये एयर फ्रेशनर है तो इसकी एक कैटेगरी बना लेते हैं। फिर हम इसी तरह देखते हैं कि जी ये हेयर ब्रश है, हेयर ब्रशेस को भी अगर आप वापस रखें तो उसको धुला के वापस रखें। स्पॉन्जेस हो गए, हेयर ब्रशेस हो गए, इनको धो लीजिए, अच्छा मौका है वॉश करने का। ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन की एक कैटेगरी बना लेते हैं हम, और देखते हैं जी इसमें से हमें क्या मिल रहा है। तो और मेडिसिन,
और ये हमें निकल आई है मशीनरी, तो इसकी एक कैटेगरी बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर लेंगे। और आप चाहें तो आप भी अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की। आप अगर चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको कैटेगरी जो है वो अगर सिंगल बंदा यूज़ कर रहा है सारी जगह, तो वो प्रोडक्ट को बेस कर सकता है कि उसके जिस तरह अगर कॉस्मेटिक्स है तो कॉस्मेटिक एक तरफ कर दिया, अगर आपका जो है हेयर बैंड्स वगैरह है या हेयर एक्सेसरीज़ हैं उसका एक कर दिया, इसी तरह मशीनरी है उसकी एक कैटेगरी बना ली। और फ़र्ज़ करें कि अगर ये आपकी एरिया जो है वो शेयर्ड है, तो आप पर्सन वाइज भी जो है अपनी चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। जिस तरह से एक हस्बैंड की ड्रॉर हो गई, उसके अंदर हस्बैंड का सामान हो गया, इस तरह से एक वाइफ का एरिया हो गया। सारा ये सारा सामान हम वापस रख रहे होंगे, और ये जो कपड़े हैं ये तो बिल्कुल वापस नहीं जा रहे इस ड्रेसिंग टेबल में। और ये जो आपको नीचे सामान पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें से कोई भी चीज़ वापस नहीं जा रही ड्रॉर में। इसकी हम कोई और जगह ढूंढेंगे और उसको वहाँ रखेंगे। और ये मेडिसिन जो एक्सपायर हैं इनको हम रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से हम इसको जो है साफ़ कर लेते हैं। और मेक श्योर कि आप सही तरह से साफ़ करें और डिसइंफेक्ट करें इसको भी। और कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी हुई होती है, बट वो बहुत ही हल्की सी लिखी हुई होती है। तो उसको भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, मार्कर से डाल दें ताकि ये मिट ना जाए फिर से। सो ये ड्रॉर को हमने क्लीन कर लिया है तकरीबन। और हम अपने ड्रॉर के लिए न्यूज़पेपर्स को रिपर्पस कर रहे होंगे और इसे यहाँ यूज़ कर रहे होंगे। आप अपने ड्रॉर्स के लिए चाहे तो मैट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर एंटी स्लिप जो है वो मैट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह हम बाकी के जितने भी ड्रॉर हैं इन सब के अंदर हम न्यूज़पेपर ही प्लेस कर रहे होंगे। ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स हैं कि जो इस तरह ये डब्बा था खाली, तो इसमें ऑलरेडी ये 3 सेक्शंस बने हुए हैं, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, रिपर्पस करेंगे। इस तरह ये हमारे पास बास्केट पड़ी हुई थी, तो इस बास्केट को हम यूज़ कर लेंगे। ये अगर हम कुछ जूस फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं उसमें इस तरह के हमारे पास कंटेनर्स आ जाते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। और टपरवेयर तो हमारे सबके किचनों में होता है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसके भी डिफरेंट साइजेस हमें मिल जाते हैं, तो ये हमारे पास पड़े थे, हम इनको यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अपने ऑर्गेनाइज़र्स भी मंगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये इस तरह से अपने ड्रॉर्स के अंदर इनको प्लेस कर रहे हैं। और अपने कभी भी जो चीज़ें हैं उनको पहले आपने जो कि हम अरेंज कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत होगी। तो हमेशा इस तरह करें कि पहले अपनी चीज़ों को सॉर्ट करें, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया हो कि आपने किस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करने हैं। तो अब ये जो बड़ा बॉक्स है इसको हम ये सेकंड ड्रॉर के अंदर प्लेस कर लेते हैं। सो अब हम इनको चीज़ों को रखना स्टार्ट करेंगे। ये एक मेकअप बॉक्स है, ट्रैवलिंग पाउच है बेसिकली मेरी भाभी का। तो वो और उसमें से सामान, और ये जितना सामान आपको सामने नज़र आ रहा है, इस सब को हम इन चीज़ों में रखना स्टार्ट करेंगे, इन कंटेनर्स में। सो एक एक करके हम चीज़ें रखते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक मोबाइल बॉक्स था, तो हमने इसको भी रीयूज़ कर लिया। सेकंड वाले ड्रॉर को हम यूज़ कर रहे हैं हेयर एक्सेसरीज़ के लिए। और ये एक बॉटल का जो है ढक्कन है, इसको हम पिंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। टॉयलेट पेपर की कार्ट्रिजेस का हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी वायर्स को अनटेंगल रखने के लिए। ये इस तरह हम टॉयलेट पेपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये यूज़ होने के बाद कार्ट्रिजेस इसी तरह रह जाते हैं, जो कि हम बाद में इनको थ्रो कर देते हैं। तो इनको आप रिपर्पस कर सकते हैं, और बड़े अच्छे से वायर्स जो हैं वो इसके अंदर एक जगह पर हो जाती हैं। तो ये हमारा ब्लो ड्रायर है, और इसके अंदर जो है हमने वायर इस तरह इकट्ठी कर लें, और उसके बाद जो है ये
अपना कार्टेज लें और इसके अंदर इस तरह प्रेस करके थोड़ा सा अंदर आप प्लेस कर लें, वायर्स को थोड़ा दबा दें और वायर को प्रॉपर्ली इसमें प्लेस कर लें। तो इस तरह आपकी वायर्स इकट्ठी हो जाएंगी और ये टेंगल फ्री रहेंगी। तो बाकी भी आप इसी तरह मशीनरी के साथ बाकी वायर्स को भी इस तरह रख सकते हैं। हमने यहाँ पे सारी वायरिंग एक जगह कर दी है, मशीनरी एक सेक्शन में कर दिया है और ये शू बॉक्स को हमने यूज़ किया है। तो इसके अंदर हमने ये सारी मशीनरी एक जगह डाल के रख दी है। ये हमने लेफ़्ट वाले ड्रॉर में रखा है और ये जो राइट वाला ड्रॉर है इसी के अंदर हमने ये जो शू बॉक्स का टॉप था इसको हमने एज अ ट्रे यूज़ किया है। बाथिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, जिस तरह से शैम्पू है, ये एयर फ्रेशनर पड़ा हुआ है, ये डिफरेंट टाइप के सोप हैं, ऑर्गेनिक सोप्स हैं। तो यहाँ पर ने अब ये आप ड्रॉर्स देख सकते हैं कि इस तरह से फाइनल लग रहे हैं। ये इस पर नेल पेंट है, ये आईलाइनर है, ये सीरम्स रखे हैं, ये फाउंडेशन है और ये आपको से शिमर्स नज़र आ रहे हैं राइट पे और लेफ़्ट पे ये ब्रशेस नज़र आ रहे हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है फ़र्स्ट ड्रॉर की। सेकंड ड्रॉर हमने हेयर एक्सेसरीज़ के लिए रखा हुआ था, तो सारी हेयर एक्सेसरीज़ यहाँ पे आ गई। थर्ड ड्रॉर में आपके जो है पैलेट्स हैं और टिश्यू बॉक्स आ गया। और आप देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट में है ये सारी मशीनरी रखी हुई है और राइट में सारा जो है बाथिंग से रिलेटेड जो सामान है वो पड़ा हुआ है। सो ओवरऑल लुक है हमारे ड्रेसिंग टेबल की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ड्रॉर भी मैं खोल देती हूँ ताकि आपको फ़ाइनल लुक एक दफ़ा फिर नज़र आ जाए कि हमने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है इस ड्रॉर की और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमें मेंशन करें ज़रूर कि आप नेक्स्ट टाइम किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं, किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली दफ़ा फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज़।